हेलो गाइस, मेरा नाम है भैया मंजुला और मैं भी आपके घर और नीट का पेपर दे के आई हूँ। मैं आपके साथ नीट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा करा पेपर, क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं घर से गई घर पे आई तो मैं नहीं हुई। सबसे पहले मेरी जब सेंटर पे पहुँची तो अभी मीडिया कैमरा वाले सब थे, मीडिया कैमरा वाले पेरेंट्स बच्चे सब थे। उसके बाद जब मैं एंटर हुई तो मैंने ये नोज़ रिंग नहीं उतारी थी तो उन्होंने मुझसे ये भी उतरवाई। नोज़ रिंग उतरवाने के बाद जब हम अंदर गए तो अंदर चेकिंग हुई और सब चेकिंग वैकिंग हुई। हम क्लास के अंदर चले गए, बैठे रहे 1 आवर्स तक बैठी रही मैं। फिर उसके बाद जब पेपर मिला तो मैंने पेपर खोला तो मैंने जब पेपर देखा तो इट्स शुरू में जब मैंने बायोलॉजी देखी तो मैंने हैप्पी की बायोलॉजी तो अच्छी आई, एनसीईआरटी की लाइन्स आई थी, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। फिर जब मैंने केमिस्ट्री देखी तो केमिस्ट्री तो मतलब ठीक थी बट इतनी भी ठीक नहीं थी, बहुत टफ आया था। और फिज़िक्स भी टफ आया था। तो मैंने अपनी फर्स्ट की जो स्ट्रेटजी लगाई कि बायो से स्टार्ट करते करते मैंने पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। उसके बाद मैंने OMR शीट भरी। OMR शीट क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, इसलिए फर्स्ट मैंने जो मुझे आगे के क्वेश्चंस उसके मैंने सॉल्यूशन फिल करके रख लिए पेपर में। उसके बाद मैंने OMR शीट रेडी करी और उसमें क्वेश्चंस फिल करे, सारे क्वेश्चंस फिल करे। देन उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री में देंगे। केमिस्ट्री में मैंने देखे तो मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे जितना पता है मैंने उतना ही करे। अब फिज़िक्स जो आई थी उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो टफ थे और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आए थे वो भी टफ थे, थोड़े बहुत तो टफ थे। उसके बाद वो पेपर हो गया, मैंने पेपर दे दिया। उसके बाद जब मैं आई तो मैं घर पे आई, घर पे आके सो गई 3-4 घंटे तो रिलीफ मिला थोड़ा सा, बट तो भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे ये सही होगा कि नहीं। जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझे ये भी डर था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो नेगेटिव मार्किंग मेरे गलत चले जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएंगे, तो कुछ सही होगी तो उससे भी कम आ सकते हैं मार्क्स। कैसा ओवरऑल पेपर मॉडरेट टफ हाँ ऐसा। और बाकी सब कुछ इंटरव्यू किया और मेरी एक एडवाइस है। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का पेपर कैसे गया, आपने दोस्त कैसी चेकिंग हुई, क्या हुआ, सब आप मुझे बता सकते हैं। हाँ तो मैं घर आई, मैंने घर पे जब मैं बैठी सो गई, फिर उसके बाद मैं आप सबका ही कर रहा है क्योंकि मैंने तो आंसर शीट चेक नहीं करी, इसके आंसर बिल्कुल चेक नहीं करी कि कैसे हुआ क्या हुआ। मेरे हिसाब से जिस तरह हम पेपर दे के आए उसके 2-3 दिन बाद हमें आंसर देखना चाहिए, लेकिन तब हमारे माइंड में बहुत सारे स्ट्रेस रहता है कि क्या सही गया होंगे, क्या गलत गया होंगे। इसलिए 2-3 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कुछ गलत गए हो, कुछ सही गए हो, तो फिर इसलिए ऐसा देखना चाहिए हमें। तो ओके गाइस, बाय। था मेरा एक्सपीरियंस नीट का पेपर तो गया ठीक गया है। जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपसे, पर आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा गया, कैसा हुआ, आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अच्छा लगा आपको, उसमें क्या बुरा लगा, सब कुछ आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। सो बाय और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।